दतिया में मतदान के बाद अब सिर्फ टॉवल की नौबत आने लगी है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दतिया उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर आरोप लगाया कि राजेंद्र भारती ने मेरे खिलाफ विरोध किया है, मुझे हराने के लिए बीजेपी से पैसे लेकर बांटे गए, मेरी जीत की अपील नहीं की गई, मुझे सामंतवादी बताया गया है। राजेंद्र भारती पर कार्रवाई के लिए संगठन को पत्र लिखा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको ध्यान हो, कल मतदान के दौरान जब आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार से विस्तार न्यूज बातचीत कर रहा था, तब इस बात का जिक्र दामोदर यादव ने भी किया था। दामोदर यादव ने कहा था कि राजेंद्र भारती के लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, घनश्याम सिंह को हराने के लिए काम कर रहे हैं। और आज अब इस मामले को लेकर घनश्याम सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने तो जो उनकी गतिविधियां थी कांग्रेस विरोधी, उसकी शिकायत की, जो तथ्य थे वो अपने नेताओं के नॉलेज में लाए, और बाकी मैंने ये नहीं कहा कि निकाला जाए। मैंने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की उचित कार्रवाई की जाए। अब वो पार्टी को जो भी उचित लगे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उजागर विरोध किया। नहीं, लेकिन एक दामोदर ने भी बयान दिया था कि उन्होंने भाजपा के लिए काम किया है। दामोदर के बयान से क्या मतलब? हाँ, तो राजेंद्र भारती ने किया, ने भाजपा के लिए काम किया। राजेंद्र भारती से भी इस बारे में बात हुई थी, तो उनका कहना ये था कि हमारा हरनिया को ऑपरेशन हुआ, इस वजह से पार्टी के लिए काम नहीं कर पाए। नहीं, वो आए यहाँ पब्लिक मीटिंग में आए, उस दिन उल्टी सीधी बातें की, कोई कांग्रेस को वोट देने की अपील नहीं की और केवल अपनी गाथा सुनाते रहे। और जो उनने अपने घर पे बगीचे पे मीटिंग बुलाई 29 तारीख को, उसमें साफ मेरे ऊपर हमला किया कि वो सावंतवादी हैं, इनने मेरा कई बार टिकट कटवाया। तो सुना आपने, ये शेर आपको याद होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। यह भी फिलहाल दतिया में कांग्रेस की राजनीति में एकदम फिट बैठ रहा है। दो सहयोगी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। रंजना हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं, तो अनिल गौर हमारे साथ दतिया से जुड़ चुके हैं। मैं रंजना आपके पास लौटूं, उसके पहले एक बार अनिल का रुख कर लेता हूं। अनिल, लगातार चुनाव कवरेज के दौरान भी हमने देखा राजेंद्र भारती थोड़े खफा से नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। आप तो खुले तौर पर घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो पैसे बांटेंगे मेरे खिलाफ। बिल्कुल, देखिए दीपेश, जो कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसकी तस्वीर प्रचार प्रसार के ही दौरान आने लगी थी। और इसकी तस्वीर कैसे आने लगी थी? क्योंकि पूरे प्रचार प्रसार के दौरान राजेंद्र भारती भी किसी भी दिन प्रचार करने नहीं निकले हैं, यानी घनश्याम के साथ तो वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। सिर्फ एक दिन आए थे जब घनश्याम ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो उसी दौरान घनश्याम सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे और उसके बाद उनकी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। और यही गुटबाजी लगातार हावी थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा था, अवधेश नायक लगातार प्रचार प्रसार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के बीच में जा रहे थे, लेकिन राजेंद्र भारती किसी भी तरह से नजर नहीं आई। और यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से घनश्याम सिंह ने संगठन को पत्र लिखा है और कहा है कि मेरे विरोध में लगातार ये काम कर रहे थे और बीजेपी से पैसे लेकर मेरे कार्यकर्ताओं को पैसे बांट रहे थे, तो साफ तौर पर यही है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी में गुटबाजी थी और नाराजगी थी। सबसे बड़ी बात दीपेश ये है कि राजेंद्र भारती घनश्याम सिंह के टिकट को लेकर लगातार नाराज थे। उन्होंने साफ तौर पर पार्टी से ये कहा था कि घनश्याम को टिकट मत दो, अवधेश नायक को टिकट दो, यानी अवधेश नायक के समर्थक में थे राजेंद्र भारती। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया, घनश्याम सिंह को टिकट दिया, उसके बाद लगातार ये राजेंद्र भारती खफा थे, नाराज। यही कारण है कि खुलकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ प्रचार किया। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। लेकिन एक और सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा दतिया में रहा, नाम है नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। प्रत्याशी घनश्याम सिंह है, वो तो ये कह रहे हैं सर, राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा है कि भाई राजेंद्र भारती को तो कांग्रेस पार्टी को जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एक्शन लेना चाहिए और राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। उन दोनों की बहुत पुरानी अदावत है और ख़ानदानी चला आ रहा है वो, तो
तो उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो क्या लग रहा है सर, एंटी काम किया है क्या राजेंद्र भारती ने? उनकी सब जग जाहिर है जिसने किया है वो। तो बीजेपी को फायदा मिलेगा सर उससे? नेचुरल मिलेगा। तो बीजेपी को फायदा बिल्कुल मिलेगा। रंजना हमारे साथ मौजूद है। रंजना, आप उनसे चर्चा करती नजर आई, कई बातों का जिक्र किया, लेकिन क्या ये वाकई में तस्वीरें इस तरफ इशारा कर रही है कि दतिया में कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी रही? देखिए दीपेश, ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी को अगर नुकसान पहुंचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गुटबाजी और अंदरूनी कलह के चलते ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये उपचुनाव है और अगर उपचुनाव में तमाम जो कांग्रेस के स्थानीय नेता अगर एकजुट होते तो शायद घनश्याम सिंह जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो आरोप नहीं लगाते। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ऑब्जर्व किया है और उन तक ये शिकायतें ज़रूर पहुंची हैं कि राजेंद्र भारती ने उनके खिलाफ ज़रूर चुनाव में काम किया है और इसके पीछे का मकसद यही है कि जो घनश्याम सिंह और उनकी पुरानी दुश्मनी ज़रूर रही है, राजनीतिक जो मतभेद ज़रूर रहे हैं और इस वजह से वो खुलकर सामने नहीं आए हैं और उनका सपोर्ट भी नहीं किया। और यही वजह है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो पार्टी हैं जो मैदान में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है उन सभी को फायदा पहुंचा है। अगर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता पहले से इस गुटबाजी को, अंतरकलह को शायद सुलझाने की कोशिश करते या बैठकर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करते दीपेश, तो शायद इतना नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होता। लेकिन एक और बड़ा सवाल यहाँ रंजना ये है, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि कल एक और चर्चा हुई और उसमें ये कहा गया कि भाई नरोत्तम मिश्रा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने भी किसी और के लिए काम किया है, आशुतोष तिवारी के लिए नहीं किया। क्या इस पर नरोत्तम मिश्रा कुछ कहते नजर आए? देखिए, नरोत्तम मिश्रा इस बात पर साफ बोल रहे हैं और उन्होंने खुद कहा है कि वो मैदान में उतरे हैं। उन्होंने आशुतोष तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है और बाकी सोशल मीडिया में आजकल सारी चीज़ें सामने होती हैं। अगर उन्होंने इस तरीके से कोई काम किया होता तो वो नज़र आता। लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी और कांग्रेस की तासीर में बहुत अंतर होता है, अंतर है भी दीपेश, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो राजेंद्र भारती हैं, वो जमीन पर नजर नहीं आए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा लगातार आशुतोष तिवारी की और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मैदान में मोर्चा संभाले हुए नजर आए, मंच पर यही नजर कारण है कि बीजेपी की जीत का दावा अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन अब जरा कल का वो बयान मैं आप लोगों को सुनवा देता हूं जिसमें आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने यह कहा था कि राजेंद्र भारती के 80% और नरोत्तम मिश्रा के 90% लोग आजाद समाज पार्टी यानी दामोदर यादव के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहा था, जरा सुनिए। 100 प्रमुख जो लोग हैं नरोत्तम मिश्रा के, उनमें से 90% लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। राजेंद्र भारती जी के साथ के 80% लोग हमारी मदद कर रहे हैं। खुल के कह रहा हूँ, जितनी पोलिंगें राजेंद्र भारती ने जीती थी वो सारी पोलिंगें दामोदर यादव जीतने वाला है। नरोत्तम मिश्रा ने जितनी पोलिंगें गांव में जीती थी उसमें से भी 50% पोलिंगें दामोदर यादव जीतने वाला है। अब कौन किसकी मदद कर रहा है आपको समझ लीजिए। अनिल लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनिल, जो बात कल दामोदर यादव ने कह दी थी, आज उसी पर मोहर लगाने का काम घनश्याम सिंह ने कर दिया, यानी डेंट तो कांग्रेस को बहुत तगड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने दीपेश, क्योंकि जिस तरीके से देखिए राजेंद्र भारती इस पूरे प्रचार प्रसार में नहीं दिखे हैं, यानी इस पूरे उपचुनाव में नहीं दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विरोध था उनका वो साफ तौर पर झलक रहा था। और यही वजह है कि घनश्याम सिंह को डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो उनकी एक बड़ी जनाधार, राजेंद्र भारती एक बड़े जनाधार नेता है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं।